हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और मुझे लगता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर तक ये जानकारी पहुंच भी गई होगी कि जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग का। और उनकी जो है फाइनल आंसर की नहीं आ रही थी, तो आ चुकी है। अब आप वेबसाइट पर जाकर इनकी आंसर की देख सकते हैं। वैसे हमने जो है डाउनलोड की हैं। अगर आप देखना चाहें तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें अपने सब्जेक्ट वाइज। इसमें जो है पूरी आंसर की आपको दिखाई जाएगी। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या निकल कर आई है। प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी 11 तारीख को, और मुझे लगता है सभी असिस्टेंट प्रोफेसर तक थे जिन्होंने 30 तारीख से लेकर 28 तक अपने एग्ज़ाम दिए थे, तो उन तक ये जानकारी पहुंच गई होगी कि आपकी जो है रिवाइज्ड आपकी आंसर की आ चुकी है। अगर आपको नहीं मिली है जानकारी तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। विज्ञापन संख्या 50 में आपके जो सहायक आचार्य 47 विषयों की 3 चरणों में जो परीक्षा हुई थी, सभी को पता है कि 30 तारीख से लेकर यानी कि 30 अक्टूबर 2021 से लेकर फिर पहले आपकी हुई थी 30 तारीख में, फिर उसके बाद आपकी 13 नवंबर में, फिर उसके बाद हुई थी 28 नवंबर में। ये जो लिखित परीक्षा हुई थी, और ये सारी परीक्षाएं सभी को पता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुई थी। और इनकी उत्तर कुंजी जब आई थी तो सभी ने आपत्ति की थी कि हमारे आंसर सही नहीं हैं, तो आपत्ति जो है मेल के थ्रू भेजी गई थी। अब उन आपत्तियों का जो है पूरा फाइनल करके इन्होंने रिवाइज्ड जो है आंसर की अपलोड कर दी है। तो विशेषज्ञ से ये निस्तारण के उपरांत संशोधित व अंतिम कुजी रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आयोग की बैठक ने वेबसाइट पर 1144 दिनांक 4/2/22 में लिए गए निर्णय अनुसार, ये 4 तारीख में निर्णय लिया गया था कि सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर पोर्टल पर आपको अपलोड कर दी गई है। तो अगर आपका जो है आपकी जो फाइनल आंसर की है, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चंस इधर उधर हुए होंगे, और आपको पता भी होगा कि आपकी पोस्टिंग होनी है और आपने तैयारी भी की हुई होगी। उक्त संशोधित व अंतिम कुजी रिवाइज फाइनल आंसर की जारी होने के उपरांत कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अब आप कोई भी आपत्ति नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आयोग ने आपसे काफ़ी आपत्तियां मांगा था, ऑब्जेक्शंस मांगे थे। ऑब्जेक्शन का इन्होंने फॉर्म भी निकाला था। उस फॉर्म को फिल करके बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जिनका सपना है उन्होंने भेजा भी था, और वे स्वीकार भी की गई। तभी तो इतने टाइम के बाद आपकी ये फाइनल आंसर की आई है। अब आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करते हैं तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आते हैं आगे क्या जानकारी ये दे रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने इस वाले में भी उन्होंने यही बताया है कि आपकी जो आंसर की जारी हो रही है, तो अगर आप ये फाइनल आंसर की और रिवाइज आंसर की जारी हो चुकी है तो अब आप आपत्ति करते हैं तो वह स्वीकार नहीं की जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर जो इन्होंने आंसर की दी है किस किस की दी हैं, जो हमने आपके लिए डाउनलोड की हैं। हायर एजुकेशन आपका देख लीजिए, यहाँ पर रिटन टेस्ट 30 वालों का यहाँ पर दिखाया गया है, जिनका 30 में एग्ज़ाम हुआ था। एक सेक्शन वालों के यहाँ पर है, बी के यहाँ पर, सी पर यहाँ पर, डी पर यहाँ पर। अगर आपका जो क्वेश्चन बैंक था वह ए सेक्शन का था तो यहाँ आप चेक करेंगे, बी था तो यहाँ चेक करेंगे, सी है था यहाँ चेक करेंगे, डी है तो यहाँ चेक करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ रोल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आपके फर्स्ट पेपर के जो है 30 क्वेश्चंस आए थे, तो 30 क्वेश्चन के ABCD यहाँ पर आपके सारे आंसर हैं। अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में आपके कितने क्वेश्चन से 31 से लेकर आपके क्वेश्चन से यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके पूरे आए थे 100। ठीक है, तो जिन पर इन्होंने स्टार यहाँ पर देख लीजिए, जिन पर इन्होंने प्रश्न पर स्टार लगाया है वहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये प्रश्न जो है निरस्त कर दिया गया है। प्रश्न निरस्त कर दिया गया मतलब आपके नंबर इसमें ऐड होंगे। जिस प्रश्न को हटा दिया जाता है तो वो प्रश्न जो है आपके नंबर में ऐड हो जाता है, ये भी आप चेक कर लेना। यहाँ पर कोई इन्होंने स्टार नहीं दिया है, ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपका सी और डी है तो आपका आंसर सही है 48 का। ठीक है, यहाँ जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इन्होंने जो है स्टार लगाए हैं। जहाँ पर स्टार है तो इसका मतलब आपके जो हैं आपके नंबर ऐड होंगे, भले ही कुछ भी उसका आंसर हो। कभी आप सोचें कि स्टार का मतलब क्या हुआ।
तो ये थी आपकी संस्कृत की सब्जेक्ट संस्कृत, और जिसका कोड था 16। अब आगे चलते हैं, संस्कृत का हो चुका है। अब आगे देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। अब आगे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है 30 में ही इनका एग्ज़ाम था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ये पार्ट टू में देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आंसर देख लीजिए आप, पार्ट टू में ज्योग्राफी के देख लीजिए। इनका भी यहाँ पर इन्होंने जो है स्टार लगाया है। तो जहाँ पर स्टार है आपका प्रश्न निरस्त कर दिया गया है। जो प्रश्न निरस्त होते हैं ज्योग्राफी में भी सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर स्टार है। तो अगर आपके प्रश्न निरस्त कर दिए गए हैं तो आपके प्रश्न के नंबर ऐड होंगे। अब आते हैं आपके सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी ये है, और यहाँ पर इसका पार्ट 2 है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो हिंदी मिरर के नाम से ही जो है आपका चैनल बना हुआ है टेलीग्राम, तो आप उस पर जाकर अपनी पीडीएफ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मैंने शुरू में ही दिखाया था कि इन्होंने वेबसाइट पर भी दी है, तो वेबसाइट पर भी जाकर आप फाइनल की उठा सकते हैं अपने सब्जेक्ट की। अब देखते हैं यहाँ पर जो है फिजिकल एजुकेशन, जो कि 30 में ही हुआ था एग्ज़ाम। ABCD सारे सेक्शन का इन्होंने दिए हैं आंसर। और यहाँ पर देख लिए पार्ट 2 ये है। और इसके बाद जो है हम अब सारे सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। उसके बाद आप इसकी वेबसाइट से जो है फाइनल की देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो इसके टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर के नाम से ही, तो वहाँ से आप ये पूरे ही मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। सब्जेक्ट बीएड कोड नंबर 60 था। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट था आपका, नेक्स्ट सब्जेक्ट चेक करते हैं कौन से सब्जेक्ट की रिलीज हुई है। इसके बाद कॉमर्स कोड की, जिसका कोड था 68, कॉमर्स की रिलीज हो चुकी है फाइनल आंसर की। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की भी रिलीज हो चुकी है। जो प्रोफेसर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अपनी यहाँ पर केमिस्ट्री की चेक कर सकते हैं। बॉटनी की ये रही है, क्योंकि ये रहता है कि हमारी आए ही नहीं तो हम कैसे देखें। तो एग्री बॉटनी की यहाँ पर है, एग्रीकल्चर बॉटनी की। और आगे देखते हैं और किस किस सब्जेक्ट की रिलीज हुई है। एक मिनट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखते हैं और किस सब्जेक्ट की आई हैं आंसर की। थोड़ा अपलोड डाउनलोड हो रहा है ये, क्योंकि ये सीधा वेबसाइट से आपको जानकारी दी जा रही है। तो सीधा वेबसाइट से जब जानकारी दी जाती है तो थोड़ा उसमें जो है डाउनलोड में टाइम लगता है। ये डाउनलोड नहीं हो रही है, सीधा ये आपको वेबसाइट से ही देखनी पड़ेगी। अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हैं तो ये बाद में भी वहीं पर जाकर ओपन होगी, जिसमें आपको वाईफाई की भी ज़रूरत पड़ेगी या आपका नेट अच्छा हो, तभी आप अपनी आंसर की अच्छे से देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है एग्री एक्सटेंशंस का, सारे ही सब्जेक्ट है मोस्टली। ये जो आपकी पीडीएफ है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ कितने पेज की है। ये 38 पेज की है, ठीक है 38 पेज की है। तो मोस्टली इसमें सभी सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, और आप भी अपना सब्जेक्ट इसमें चेक कर सकते हैं फाइनल आंसर की में। तो मेरे बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो देख लीजिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको इंटरव्यू से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आपने हिंदी मिरर की तरफ से बहुत अच्छे से तैयारी की थी, और सभी जितने भी हमसे जुड़े थे मोस्टली सभी के नंबर आए हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और शेयर करें, केयर करें, साथ में एक लाइक ज़रूर करें। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हिंदी मिरर की तरफ से दी जाती हैं। और अगर आप हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर जरूर करें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था यूपी हायर एजुकेशन का, तो उन तक ये जानकारी पहुँचे। तो शेयर करिए, केयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।